या देवी सर्वभूतेषु मां दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती स्वाहा स्वधा नमोस्तुते नव दुर्गा की जय। तृतीयो अध्याय सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की शोभा बढ़ती ही जा रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्नमय मुकुट बंधा हुआ है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिच्छुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वो असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष पर अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को बाणों से बींध डाला। धनुष रथ घोड़े सारथी के नष्ट हो जाने पर वो असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट की। देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजा देवी की बाह पर पहुंचते ही वो तलवार टूट गई। फिर क्रोध से लाल आंखें करके राक्षस ने सूल हाथ में लिया और उस महादैत्य ने भगवती काली के ऊपर चलाया। वो सूल आकाश में गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस सूल को अपनी ओर आता देख देवी ने सूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिच्छुर की धज्जियां उड़ गई। वो प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिच्छुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़ आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने सूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र की शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया और कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल दिया। भिंदी पाल से वास्कल को और बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। देवी ने तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल की मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर दुर्मुख इन दोनों को अपने बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंस का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास कर देने का निश्चय किया।
किन्हीं को थूथुन से मारकर, किन्हीं को खुरों से प्रहार किया, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाता, कुछ को सींग से विदीर्ण करके, कुछ को गणों के वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निःश्वास वायु के झोंक से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को देखकर वो असुर महादेवी सिंह को मारने के लिए झटका। इसके बाद जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा, अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बंधे जाने पर उसने भैंसी का रूप त्याग दिया और तत्काल ही सिंह रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ने ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वो खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को बींध डाला। इतने में ही वो महान गजराज के रूप में परिणत हो गया। अपने सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गर्जना करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब वो महादैत्य पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लेता है और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा जगतमाता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें कर कर हंसने लगी। उधर वो बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जना करने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल होता रहा और वाणी से लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यों कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वो बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वो महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। इति श्री मार्कंडे पुराणे सांवर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुर वधो नाम तृतीयोऽध्याय। उवाच श्लोक एवमादिता चतुर्थो अध्याय। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिसकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्रादि देवता प्रणाम के लिए गर्दन
तथा कंधा झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में से अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच उत्पन्न हुआ। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी, महादेव जी समर्थ नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पूर्णात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत रूप, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। आप में सतगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों गुण विद्यमान है। जो लोग दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पाते, भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पा सकते। आप ही सबका आश्रय हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञ में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वो भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अनंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद, उद्गीत के मनोहर पदों से पाठ से युक्त सामवेद का आप आधार हैं। आप देवी, तीन वेद, भगवती छा ऐश्वर्यों से युक्त इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा को नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों की सार का ज्ञान होता है, वो मेध शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आप कहीं भी आसक्त नहीं हैं। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण जगदम्बा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कामनीय है। तो आप उसे देखकर महिषासुर को क्रोध में देखकर सहसा उस पर युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो जाती हैं। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल पाते, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का नाश कर डालती हैं। आप ये बात सभी अनुभव अब कर पाते हैं, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली, जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे ही हिष्टपुष्ट स्त्री पुत्र भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं।
देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सबके प्रकार से धर्मानुकूल काम करते हैं और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आपके स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लिया जाता है और स्वास्थ्य भी मिलता है। आपके चिंतन से स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान होती है। दुख दरिद्रता भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द रहता है। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नगर में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही ये सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाएं। इस प्रकार उनके पति भी आपका विचार अति उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से आपके शूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुर की आंखें फूट नहीं गई, उनमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही ये रूप ऐसा है कि जो कभी चिंतन भी नहीं किया जा सकता और जिसका कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल पराक्रम तो उन दैत्यों को नाश की प्राप्ति कराने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके हैं। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसी के साथ तुलना तो की ही नहीं जा सकती। आप शत्रुओं को भय देने वाली अत्यंत मनोहर एवं रूप आपका जैसा है वैसा दुनिया में किसी और का कहाँ। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल आपके ही भीतर विद्यमान है। माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक पहुंचाया तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों को भय से दूर किया। अतः आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा कीजिए। अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा कीजिए। घंटों की ध्वनि और धनुष की टंकार से हमारी रक्षा कीजिए। चंडिके, पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करिए। हे ईश्वरी, आपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा कीजिए। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं उनके द्वारा भी आप हमारी रक्षा कीजिए तथा भूलोक की रक्षा कीजिए। अंबिके, आपके कर पल्लव में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि से जो जो अस्त्र हैं उन सब के द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा कीजिए। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि से उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध की निवेदन की तथा देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम स्वीकार किया और देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूरी कर दी है, अब कुछ बाकी रहा ही नहीं, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें वर देना ही चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब आप हमको दर्शन देकर हमारे संकट को दूर कर दीजिए तथा प्रसन्नता मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं उसे वित्त संपत्ति वैभव देने के साथ ही उसकी धन स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न हों।
ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने साथ जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित करने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर में प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने आपको कह सुनाई। अतः पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर में जिस प्रकार प्रसन्न हुई हैं, वो सब प्रसंग मुँह से सुनो। मैं उसका तुम्हें यथावत वाणी से वर्णन करता हूँ। इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तु तिर्नाम चतुर्थो अध्याय। उवाच अर्धश्लोकौ श्लोकः एवमादितः। पंचमोऽध्यायः। ओम। इस उत्तम चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महा सरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, भीमा शक्ति हैं, भ्रामरी बीज हैं, सूर्य तत्व है और सामदेव स्वरूप हैं। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तम चरित्र के पाठ में उसका विनियोग किया गया है, जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोक की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी को हम निरंतर भजन करते हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य प्रभाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी स्वयं संभालने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राजभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से लात मार के बाहर निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों ने तिरस्कृत देवताओं को अपराजिता देवी का स्मरण न करने दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का नाश कर दूंगी। ये विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगी। देवी को नमस्कार, महादेवी शिव को सर्वदा नमस्कार, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रों को नमस्कार, नित्या गौरी धात्री को बारंबार नमस्कार, ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी को सतत नमस्कार। शरणागतों का कल्याण करने वाली विद्धि एवं सिद्ध रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋत्री, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी, सवर्णी, शिवपत्नी स्वरूपा जगदम्बा को बार बार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य, अत्यंत रौद्रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी गई हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि स्थित करती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी
सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति यानी क्षमा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वित्तीय रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्र वर्गीय अधिष्ठदात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहती हैं, उनकी व्याप्ति को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक सेवन किया, वो कल्याणकारी साधन भूता ईश्वरी हमारी कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों से नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस प्रकार नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए आई। उस सुंदर भौहों वाली भगवती देवी ने पूछा, आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं की शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में शुंभ से पराजित होकर एकत्रित हुए समस्त देवता ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया। वे हिमालय में रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका को देखा। फिर वे शुंभ उनके पास जाकर बोले, महाराज एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित करती है, वैसा उत्तम रूप कहीं किसी और जगह ना देखा। असुरेश्वर पता लगाइए वो देवी कौन है, उसे ले आइए। स्त्रियों में तो वो रत्न है, उसका प्रत्येक अंग सुंदर है तथा वो अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में फैला प्रकाश चहु दिशा को उजाला दे रहा है। दैत्यराज अभी वो हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत या पारिजात वृक्ष और उच्चैश्रवा घोड़ा, ये सब आप ने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ ये विमान आपके आंगन में शोभा पाता है। ये रत्नभूत अद्भुत विमान जो ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। ये महापद्म नामक निधि आपने कुबेर से छीन ली है। समुद्र ने भी आपको किलंजल किनी नाम की माला भेंट की है जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है।
तथा ये श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण के पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि भी स्वतः शुद्ध किए जाने वाले 2 वस्त्र आपके सेवा में अर्पित हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए, फिर जो वह स्त्री रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अधिकार में लेते? ऋषि कहते हैं, चंडमुंड का ये वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बात कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वो दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं, उन्होंने हमें भेजा है और यहाँ तुम्हारे पास मैं आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुकी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन है। संपूर्ण यज्ञ के भागों में मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथियों के रत्न के समान इस ऐरावत को छीन लिया है। क्षीर सागर मंथन करने वाले अश्वरत्न उच्चैश्रवा को भी मैंने छीन लिया है। उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवता, गंधर्व, नागों के पास थे वे सब हमारे पास हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, था तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि रत्नों का उपयोग करना हम भी चाहते हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरे वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से ये विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यों कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली, दूत, तुमने सत्य ही क्या कहा, मैं तनिक भी मिथ्या नहीं मानती। निशुंभ शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं और निशुंभ भी उनके समान ही है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने कभी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा ली थी उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समय और मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा परिग्रहण कर ले। इससे विलंब और हुआ तो बात बिगड़ सकती है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड भरी हो। मैंने तुम्हें इतनी प्रार्थना से चलने को कहा, मेरे सामने ऐसी बात मत करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा होने की हिम्मत करे? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, तुम अकेली स्त्री होकर क्या ही करोगी? इति श्री मार्कंड पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये देव्या दूत संवादो नाम पंचमो अध्याय। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर क्या ही करोगी? इसलिए तुम मेरे कहने पर शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़ के घसीटेंगे तुम्हारी प्रतिष्ठा भी खो जाएगी। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा ली है, अतः तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कहा है वो सब दैत्यराज को आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय भी पूरा होता है।